वेलकम स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज 5.2 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज 5.3 में मुख्य रूप से दो प्रकार के क्वेश्चंस हैं। एक जिनमें इक्वेशंस का डेरिवेटिव्स फाइंड करना होता है और दूसरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस। शुरू के पार्ट में हमें इक्वेशंस दी हुई होंगी और हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, यानी दी हुई इक्वेशन का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन x, और इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन y। हम दूसरा कर लेते हैं क्वेश्चन। दोनों एक ही जैसे क्वेश्चंस हैं। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि x और y दोनों ही यहां पर वेरिएबल्स हैं और उसी के अनुरूप आप डेरिवेटिव्स फाइंड भी करें। इक्वेशंस में आपको ये जरूर बताना चाहिए कि आप किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। जैसे अगर हम डिफरेंशिएशन करें विद रेस्पेक्ट टू x, अब दोनों ही साइड्स का डिफरेंशिएशन एक साथ होगा। 2 यहां पर कांस्टेंट है, x का x के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx ओवर dx मिलेगा, प्लस 3 कांस्टेंट है और y का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव dy बाई dx। अब बारी है साइन y की। साइन y का डिफरेंशिएशन जैसे साइन x का होता है उसी प्रकार से होगा cos y। लेकिन अब हमें एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है। एंगल यहां पर y है तो y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x होगा dy बाई dx। इक्वेशंस का डिफरेंशिएशन करते समय ऐसा पॉसिबल है कि 2 टर्म या 3 टर्म ऐसी मिले हमें जहां पर dy बाई dx अपीयर होता। तो अगर ऐसा होता है तो हमें dy बाई dx की जितनी भी टर्म है वो सब इकट्ठी कर लेनी चाहिए। जब हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2 इक्वल टू, अब एक काम कर सकते हैं, जितनी भी टर्म dy बाई dx की हैं वो हम एक तरफ ले जाते हैं। तो cos y dy बाई dx माइनस 3 dy बाई dx। dy बाई dx हम कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा cos y माइनस 3, और ये 2 के इक्वल है। यानी अगर हम dy बाई dx की बात करें तो dy बाई dx होगा 2 ओवर cos y माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 1 भी इसके जैसे ही है। वहां से कितना फर्क है कि वहां sin y की जगह sin x दिया हुआ है। सब कुछ उसी प्रकार से हमें करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है ax प्लस by स्क्वायर इक्वल टू cos y। सिंप्लीफिकेशन के लिए यहां पर हमारे पास कुछ नहीं है तो हम डिफरेंशिएशन करना शुरू कर देते हैं। लिखते हैं, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन हम करेंगे क्योंकि इक्वेशन है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ax का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो a कांस्टेंट है x का x के रेस्पेक्ट में, जिसे हम सीधा 1 भी लिख सकते हैं। b फिर कांस्टेंट है। अब y स्क्वायर का करना है और x के रेस्पेक्ट में करना है, तो पहले पावर का करें। पावर का डिफरेंशिएशन करने के लिए पावर हम सामने लिखेंगे, y पर 1 पावर लिखेंगे, फिर y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में जो dy बाई dx। उसके बाद cos y का डिफरेंशिएशन जो कि माइनस sin y होगा, और फिर आखिर में एंगल का डिफरेंशिएशन जो dy बाई dx। अब dy बाई dx की जितनी भी टर्म है हम एक साइड ले लेते हैं। तो अब हम इसको लिखेंगे a प्लस 2by dy बाई dx प्लस sin y
dy by dx इक्वल टू 0। तो dy by dx की दो टर्म हमारे पास हैं, इनमें से dy by dx कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने के बाद हमें मिलेगा 2by प्लस साइन y और इक्वल टू मिल जाएगा माइनस a, यानी dy by dx हमें मिलेगा माइनस a अपॉन 2by प्लस साइन y। इन क्वेश्चंस में जहां हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हम शुरुआत में ही इनको y के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 5 ले लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। क्वेश्चन सभी एक ही जैसे हैं, सारे क्वेश्चंस में हमें dy by dx ही फाइंड करना है। तो शुरुआत करते हैं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन यहां नहीं हो पाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखा हुआ है। हम डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा। अब x इंटू y, यानी यहां प्रोडक्ट रूल हमें अप्लाई करना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के लिए पहला फंक्शन x एज इट इज रखेंगे, y का डिफरेंशिएशन कर देंगे जो dy by dx होगा, प्लस y एज इट इज लिख देंगे और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 प्लस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने के लिए पहले पावर का करेंगे जो 2y होगा और y का x के रिस्पेक्ट में dy by dx। 100 कांस्टेंट है इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब dy by dx की मेरे पास दो टर्म्स, दोनों टर्म्स इकट्ठी करूंगा, dy by dx, इन दोनों टर्म्स में से dy by dx कॉमन लेंगे तो x प्लस 2y बचेगा। जिनमें dy by dx नहीं है वो राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, तो ऐसे दो टर्म है 2x और y, दोनों जब राइट साइड में ट्रांसफर होंगी तो माइनस ऑफ 2x प्लस y dy by dx फाइंड करना है, डिवाइड करेंगे तो माइनस 2x प्लस y डिवाइडेड बाय x प्लस 2y। तो यही इस इक्वेशन का डेरिवेटिव होगा dy by dx माइनस 2x प्लस y ओवर x प्लस 2y। अब क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें काफी टर्म्स हैं, x क्यूब प्लस x स्क्वायर y, x क्यूब प्लस x स्क्वायर y प्लस x y स्क्वायर प्लस y क्यूब इक्वल टू, हमें डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। बिल्कुल उसी प्रकार से शुरू करना है। अगर आप धीरे धीरे समझते हुए करेंगे तो डिफरेंशिएशन में कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। x क्यूब का डिफरेंशिएशन, x क्यूब का x के रेस्पेक्ट में होगा, पावर 3 सामने लेंगे, 3x स्क्वायर प्लस, जब आप देखेंगे आपके पास दो टर्म्स आ गई हैं या ज्यादा टर्म्स आ गई हैं तो आपको मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो करना ही होगा। तो हमें x स्क्वायर इंटू y का डिफरेंशिएशन करना है, x स्क्वायर को हम एज इट इज रख देंगे, y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा dy by dx प्लस y हम एज इट इज रख देंगे और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो ये x स्क्वायर इंटू y का डेरिवेटिव। अब x इंटू y स्क्वायर का डेरिवेटिव लेने के लिए x हम एज इट इज रख देंगे, y स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y और y का फिर करेंगे dy by dx प्लस, इस बार y स्क्वायर को एज इट इज रख देंगे और x का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। लास्ट टर्म है y क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3y स्क्वायर इंटू dy by dx और 81 कांस्टेंट है इसलिए इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब dy by dx की टर्म जितनी भी आए 2 3 4 उन सबको इकट्ठा करेंगे तो dy by dx की टर्म है 1, ये दूसरी और ये तीसरी,
मैं dy बाई dx की जितने भी टर्म है इकट्ठी कर लेता हूं, कॉमन ले लेता हूं। तो यहां से मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर, यहां मिलेगा 2xy और अंतिम टर्म है 3y स्क्वायर। जिनमें dy बाई dx नहीं है वो टर्म है जो राइट साइड में ट्रांसफर होंगी, -3x स्क्वायर। एक टर्म है 2xy, ये भी ट्रांसफर हो जाएगी, माइनस ही हो जाएगा क्योंकि माइनस हमने कॉमन ही ले लिया है, तो 2xy। और एक टर्म होगी y स्क्वायर। सभी टर्म वहां पर जाकर राइट साइड में नेगेटिव हो जाएंगे। जब टर्म्स बहुत ज्यादा हो तो एक बार कैलकुलेट भी कर लेना चाहिए कि क्या सभी टर्म्स हमने लिख ली हैं, कोई कम ज्यादा तो नहीं रह गया है। यहां टर्म्स थी 1 2 3 4 5 और 6। मेरे पास 3 टर्म यहां पर हैं, 3 यहां हैं, इसका मतलब हमने सारी टर्म्स लिख ली हैं। तो dy बाई dx होगा, अब हम डिवाइड करेंगे इसको, -3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर को x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। आगे इसको हमें सॉल्व करने की आवश्यकता भी नहीं। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 भी इसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के ही रिलेटेड क्वेश्चन है। हम 7th क्वेश्चन और ले लें। 7th क्वेश्चन है sin स्क्वायर y प्लस cos xy इक्वल टू पाई। sin स्क्वायर y प्लस cos xy इक्वल टू पाई। इसमें भी हम x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करना शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए हमने बताया था कि सबसे पहले हमें पावर का डिफरेंशिएशन करना है। पावर यहाँ 2 है, 2 पावर सामने लिखेंगे तो 2 sin y। अब sin y पर 1 पावर है, उसके बाद में डिफरेंशिएशन करेंगे sin y का। अगर आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर चुके हो तो आप सीधा एक बार भी लिख सकते हैं। प्लस अब cos xy का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन होता है sin माइनस sin xy। लेकिन जो एंगल है उसका भी डिफरेंशिएशन करना है तो dy dx करेंगे x इंटू वाई का। पाई कांस्टेंट है, पाई का डेरिवेटिव 0 हो जाए। आगे हम करेंगे 2 sin y। sin y का डिफरेंशिएशन होगा cos y और y का फिर करेंगे तो वो होगा dy बाई dx माइनस sin xy। अब x इंटू वाई का डेरिवेटिव हमें लेना है क्योंकि यहां प्रोडक्ट है। x हम एज इट इज लिखेंगे, y का डेरिवेटिव होगा dy बाई dx प्लस y और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और इक्वल टू होगा 0। अब हमें dy बाई dx की जितनी भी टर्म्स हैं वो इकट्ठी कर देंगे। तो dy बाई dx की मुझे यहां पर टर्म मिल रही है, ये पहली टर्म है और ये दूसरी टर्म। तो dy बाई dx मैं कॉमन लूंगा तो यहां पर मुझे मिलेगा 2 sin y cos y माइनस dy बाई dx मल्टीप्लाई हो रहा है sin xy इंटू x यानी x sin xy, और जिसमें dy बाई dx नहीं है वो एक टर्म है और वो है माइनस साइन एक्स वाई इंटू वाई, यानी नेगेटिव टर्म है वहां जाएगी राइट साइड में तो पॉजिटिव हो जाएगी वाई साइन एक्स वाई। अब हम dy बाई dx वाली टर्म और विदाउट dy बाई dx वाली टर्म्स को अलग अलग कर चुके हैं। dy बाई dx फाइंड करेंगे तो मिलेगा हमें y साइन एक्स वाई अपॉन 2 साइन y cos y माइनस x sin xy। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर जो हमने किया अभी क्वेश्चन नंबर 7 था। अब
एक क्वेश्चन है, ये इक्वेशंस की कैटेगरी में लास्ट क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। उसके बाद जितने क्वेश्चन है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 8। यहां भी इक्वेशन है, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन एक साथ करना है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, 2 पावर सामने आएगी, sin x का डेरिवेटिव फिर लेंगे cos x प्लस फिर उसी प्रकार से 2 सामने cos y, लेकिन cos y का फिर करेंगे वो माइनस sin y होगा, और y का फिर करेंगे वो dy by dx होगा। 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, तो मुझे dy by dx की टर्म ही चाहिए, तो मैं लिख सकता हूं 2 sin x cos x इक्वल टू 2 cos y sin y, राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे dy by dx। अगर सिंप्लीफाई हो रहा हो तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ये sin 2x बन चुका है, ये sin 2y बन चुका है, हमें dy by dx चाहिए, तो dy by dx होगा sin 2x ओवर sin 2y। तो बच्चों हमने ये जो क्वेश्चंस करे हैं, ये क्वेश्चंस इक्वेशन बेस्ड हैं। इसके बाद जो क्वेश्चंस हमारे पास आएंगे 9 से 15 तक, वो सारे क्वेश्चंस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर बेस्ड हैं। तो आज अब इक्वेशन से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स हो सकते हैं वो अपनी बुक्स में से निकालें, उनको करें और उनकी अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।